दांत, रोज़े की हालत में दांत वगैरह को साफ़ करना या दांत में कोई तकलीफ़ है तो इसके लिए इलाज वगैरह कराना, इसका क्या हुक्म है? तो अगर रोज़ेदार दांत साफ़ किए बगैर सो गया और दांतों में अटका हुआ खाना चने की मिकदार या उससे ज़्यादा हलक में उतर गया तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। क़ज़ा वाजिब होगी लेकिन कफ़ारा नहीं। और अगर चने की मिकदार से कम है तो रोज़ा फासिद नहीं होगा इस सूरत में। लेकिन एहतियात इसी में है कि क्या नाम है, सोने से पहले दांत वगैरह को खूब अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। दूसरी सूरत यह कि दांत के दरमियान अगर कोई चीज़ चने से बड़ी लगी हुई थी और उसे निगल गया तो रोज़ा फासिद हो गया। अगर चने से छोटी है तो रोज़ा फासिद ना होगा, लेकिन बहर सूरत कराहत इसके अंदर मौजूद है, मकरूह है। अलबत्ता अगर मुंह से बाहर निकाल लिया था फिर उसके बाद निगल लिया तो हर हाल में रोज़ा अब इस सूरत में टूट जाएगा। चने के बराबर हो या उससे भी कम हो, दोनों सूरतों में रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। इस सूरत में उसके ज़िम्मे क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है, व अकल मा बैन अस्नानहु लम युफ्सिद इन कान कलीलन व इन कान कसीरन युफ्सिदु वल हिम्मसा व मा फौक़हा कसीरन व मा दूनहा कलील। इस तरीके के अल्फाज जो है फतवा आलमगीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 202 जो मकतब रशीद या कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। आगे तीसरी सूरत ये कि अगर दांत से खून निकला, रोज़े की हालत में दांत से खून निकला और थूक के साथ मिलकर हलक के अंदर चला गया तो देखा यह जाएगा कि खून ज़्यादा है या थूक ज़्यादा है। अगर खून ज़्यादा है तो इस सूरत में रोज़ा पर फसाद का हुक्म नाफिज होगा, रोज़ा जो है फासिद हो जाएगा। क़ज़ा ज़रूरी होगी इस सूरत में लेकिन कफ़ारा ज़रूरी नहीं होगा। और अगर थूक ज़्यादा है तो रोज़ा फासिद नहीं होगा, इससे रोज़ा भी नहीं टूटेगा। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है, अद्दमु इज़ा खरज मिनल अस्नान व दखल हल्क़हु इन कानल गलबा लिलबुज़ाक़ ला यज़ुरुहु व इन कानतिल गलबा लिद्दमी युफ़सिदु सौमुहु। इस तरीके के अल्फाज जो है फतवा आलमगीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 203 जो मकतब रशीद या कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। चौथी सूरत यह कि मसनूई दांत मुंह में लगे रहने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। बसा औकात जो बड़े बूढ़े हैं या जवान है कि किसी उज़्र की वजह से उनके दांत पूरे टूट गए या चोट लगी जिसकी वजह से दांत पूरे झड़ गए हैं, तो दांत अगर लगा हुआ है उसको साफ़ सुथरा भी नहीं किया बोले तो उसको साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे ही दांत को लगा करके रखे हुआ है तब भी इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा बदस्तूर जो है बाकी रहेगा, रोज़ा सही रहेगा। क्योंकि मसनूई दांत लगाने के बाद असल दांत के हुक्म में हो जाता है। ये मसनूई दांत जो प्लास्टिक वगैरह या लोहा या सोने चांदी वगैरह का लगाया जाता है तो ये असल दांत के हुक्म में शुमार कर लिया जाता है। इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 142 मकतबा दारुल उलूम कराची का जो छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर फतवा आलमगीरिया में है, वलो अकल दमन फ़ी ज़ाहिर रिवाया अलैहिल क़ज़ा दूनल कफ़ारा। इस तरीके की इबारत जो है फतवा आलमगीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 203 पर जो है इसको नकल किया है जो मकतबा रशीद या कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। पांचवी सूरत यह कि अगर रोज़े के दौरान दांत निकालने की शदीद ज़रूरत है, तकलीफ़ हो रही है, अब बगैर निकाले काम नहीं चलेगा तो शदीद ज़रूरत है तो दांत निकालना जायज़ होगा। अलबत्ता खून हलक से ना उतरने पाए, जो हलक से अंदरूनी हिस्से की तरफ जो है पेट की तरफ वो ना जाने पाए, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोज़े के दौरान ना निकालना बेहतर है। लेकिन अगर किसी को कोई सख्त तकलीफ़ और उज़्र लाहिक हो रहा है, उसके बगैर काम ही नहीं चल सकता तो बदरज मजबूरी निकालना जायज़ और दुरुस्त होगा। और अगर खून या दवा पेट के अंदर चला जाए इस सूरत में तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। लेकिन इस फसाद की वजह से सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। फतवा शामी में है, मन क़ला अज़र सहू फ़ी रमज़ानी व दखल सौम इला जौफ़ी फ़ी नहार वलौ नामा नाइमन फ़यजिबु अलैहिल क़ज़ा। इस तरीके के अल्फाज जो है फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 396 पर जो है इसको नकल किया गया है। छठी सूरत यह कि रोज़े के दौरान दांत में दर्द होने की सूरत में दवाई लगाना मना है।
बसा औकात लोग लौंग का फाया लगाकर, लौंग के तेल का फाया लगा करके जो है दांत में रख देते हैं, तो ये लगाना मना है, क्योंकि अगर दवाई अंदर जाएगी तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, क्योंकि उसके ज़रिए से जो दूध क्या नाम है तेल का रस वगैरह है वो गैर महसूस तरीके से थूक के ज़रिए से अंदर चले जाता है, तो इस तरीके से रोज़ा फासिद हो जाएगा और हमको इसका इल्म नहीं होगा। तो बहर सूरत अगर ऐसा किया है तो क़ज़ा लाजिम होगी, और अगर दवाई अंदर नहीं जाएगी तो अंदर जाने का इसके अंदर एहतमाल मौजूद है, लिहाजा इस एहतमाल की वजह से रोज़ा मकरूह फ़ुक़हा ने लिखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, रोज़े की हालत में इससे गुरेज करना चाहिए। दुर मुख्तार वगैरह के अंदर है वो मफाद अन्नहु लव अदखला हल्क़ुहु दुखान अफ्तरा आई दुखानुन काना वलव आउदन, इस तरीके के अल्फाज है फतावा शामी दुर मुख्तार मा शामिया के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 395 जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर नकल किया है। सातवीं सूरत हाल ये कि अगर रोज़े की हालत में दांत से खून निकल कर हलक में चला गया तो रोज़ा फासिद होगा या नहीं। तो इस सिलसिले में ये तफसील है कि अगर खून की मिकदार कम और थूक की मिकदार ज़्यादा है तो रोज़ा फासिद नहीं होगा, और अगर खून की मिकदार ज़्यादा या बराबर है तो इस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। फतवा आलमगीरिया में है अद्दमु इज़ा खरज मिनल असनान व दखल हल्क़ुहु इन कानतिल गलबा लिलमुज़ाक़ि ला यज़ुर्रु लिलमुज़ाक़ि ला यज़ुर्रु, इस तरीके के अल्फाज फतवा आलमगीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 203 जो मकतब रशीद या कोयटा का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। आठवीं सूरत ये क्या दांत के दरमियान फंसी हुई चीज़ जिसको थूका या निगला जा सके और वो चने के बराबर हो, अगर उसको खा लिया है तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, क़ज़ा लाजिम होगी इस सूरत में, लेकिन कफ़ारा इस सूरत में भी लाजिम और ज़रूरी नहीं होगा। इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस जो है नकल की गई है, वो ये कि व अकल माबैन असनानी आई ला युफ्तिरु लिअन्नहु क़लीलुन ला युमकिनुल इह्तिराज़ु अन्हु, इस तरीके की काफ़ी तफसीली बहस जो अल्लामा इब्नुल हमाम वगैरह का कौल जो है अल-बहरुर राइक़ के अंदर नकल किया, दूसरी जो सफ़ा 273 जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। किताबुल फ़िक़्ह अला मज़ाहिबिल अर्बा बाब मा युफ़सिदुस सलाह व मा ला युफ़सिदु जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 442 मतबा दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया हरूफ तहजी दाल उन्वान है दांत, उसके सफ़ा नंबर 82 सफ़ा नंबर 83 और सफ़ा नंबर 84 पर जो है ये काफ़ी तफसीली बहस नकल की गई है, यहाँ ये तफसीली बहस को देखा जा सकता है। ये उर्दू किताब है रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया।